हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एस.एन. रज़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल रज़ा होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही बड़ी दवा जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलिनम। ये बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है, बहुत अच्छी दवा है और इसका जो मैंने यूज़ करने का जो तरीक़ा है आज इसके बारे में बताऊंगा और इस दवा के कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो वीडियो देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है जो डिजीज़ प्रोडक्ट से बनाई जाती है। जो टीबी के लंग से जो पस निकलता है वो उससे बनाई जाती है, लेकिन इसका बॉडी पे एक्शन बहुत अच्छा है, बेहतरीन काम करती है बहुत सारी बीमारियों में। ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट होगा आमतौर पर दुबला पतला होगा, नैरो चेस्ट होगा, मसल्स बॉडी में कम होंगे और ये पेशेंट बहुत एक्टिव होगा। हालांकि ये दुबला पतला है, चाहे इसके बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। इनके अंदर एक समस्या ये होती है कि इनको ठंडी चीज़ों से फ़ौरन इनको सर्दी हो जाती है या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर या सेंसिटिव टू कोल्ड एनीथिंग। कोई भी ठंडा पानी पी लें, आइसक्रीम खा लें या ठंडी हवा में चले जाएं, तो किसी भी कोल्ड एक्सपोजर से इनको फ़ौरन सर्दी नज़ला हो जाता है। तो जो एलर्जी की शिकायत है, बहुत से लोग नाक बहना जिसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है कि ज़रा सी ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं होती, ज़रा सी ठंडा क्या लगा कि मैं जब नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। तो आप इसके लिए ट्यूबरकुलिनम दवा दें। ट्यूबरकुलिनम को सिंगल डोज में देना है। अगर रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को तो 200 दें सिंगल डोज, और अगर बड़े हैं तो उनको 1 ml सिंगल डोज दें। लेकिन पहले ये ध्यान रख लें कि पेशेंट को कोई हार्ट की बीमारी ना हो। अगर पेशेंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डीप डिजीज़ के अंदर है या हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर इस दवा को देने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथिक के आप ज़रूर परामर्श करें। तो ट्यूबरकुलिनम आमतौर पर जो टॉन्सिल है, रिकरेंट बार बार गले की जो प्रॉब्लम होती है, जो इन्फेक्शन बार बार गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी जुकाम खांसी के साथ टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल बड़ा हुआ है, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो बार बार हो रहा है, तो ये इसको रोकती है और आपके जो टॉन्सिल में बार बार सूजन आ रही है ये इसको ख़त्म करती है। तो चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये इसको रोकती है। तो गले में अगर आपको खांसी हो रही है, गले से आपको बलगम आता है, पीला पीला बलगम आ रहा है, बुखार अगर आपको आ रहा है, तो इसमें ये ट्यूबरकुलिनम बेहतरीन काम करता है। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट बहुत ही हाइपर एक्टिव होगा, रेस्टलेस होगा, चैन से नहीं बैठेगा। इसका मेन सिम्टम ये है कि वो चेंज डिज़ायर फॉर वे चेंज, इसको डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को चेंज करना है। मकान के अंदर अगर फर्नीचर है तो वह हर हफ्ते मकान को चेंज करेगा, कभी इधर फर्नीचर करेगा, कभी इधर करेगा, या पर्दे अगर लगे हैं तो पर्दे को बार बार चेंज करेगा, या मकान में जिस मकान में रहता है तो वो मकान को भी बार बार चेंज करते हैं। वो एक जगह नहीं बैठते, वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है। ट्रेवलिंग डिज़ायर फॉर इनको बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ट्यूबरकुलिनम का बेहतरीन सिम्टम है। इस माइल्ड सिम्टम पे आप दे सकते हैं। जो बच्चा होगा बहुत ज़िद्दी होगा, किसी चीज़ की अगर डिमांड करेगा तो वो ज़मीन पर लौटने लगेगा, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, कहीं दुकान जाएगा तो वहाँ ज़मीन पर लौटने लगेगा और इतना चिल्लाएगा कि मुझे ये चीज़ दिलाइए। जहाँ पर पेरेंट्स को
बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। कहीं भी बच्चा जाता है तो ये इस तरह की ज़िद करता है और ज़मीन में लोट-पोट करने लगता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ट्यूबरकुलिन करते हैं। उनको अगर कोई समस्या ज़्यादा हो रही है तो आपको 200 दें, तो ये बच्चों की जो फितरत है ये बदल जाएगी। होम्योपैथिक दवा माइल्ड सिम्टम पे अगर दी जाती है तो जो एबनॉर्मल फितरत है वो भी दूर हो जाती है। तो ये इंसान को नॉर्मल में लाती है। पेशेंट जो हर वक्त रेस्टलेस रहता है, जो हर वक्त चेन डिज़ायर पर रहता है, वो ये भी नॉर्मल में आ जाता है। ट्यूबरकुलिन का पेशेंट को कुत्तों से बहुत डर लगता है, फियर ऑफ डॉग, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है। कुत्ते देख के वो फ़ौरन भागते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर कुत्ते ने ज़रा सी बार्क किया, भौं भौं किया, तो ये फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं और फ़ौरन हट जाते हैं। तो फियर ऑफ डॉग इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सिम्टम है। तो ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट होगा वो दुबला पतला होगा, इसकी हेल्थ नहीं अच्छी होगी, इसको लाख खाना खाए, भूख लगती है, खाना पीना खाने के बाद भी, ये बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो मोटे नहीं होते। तो जिनको मसल्स की कमी है बॉडी में, तो अगर मसल ग्रोथ करना है पेशेंट को तो उनको आप ट्यूबरकुलिनम ज़रूर दें। अगर ये सिम्टम मैच करता है कि कोल्ड सेंसिटिव पेशेंट है, चेन डिज़ायर फॉर है, ट्रेवलिंग डिज़ायर फॉर है, हाइपर एक्टिव है, तो वहाँ पर आप ट्यूबरकुलिनम से किसी भी बीमारी की शुरुआत करने से पहले आप ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक ज़रूर दे दें। अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं भी ट्यूबरकुल जो टीबी के पेशेंट है, अगर माँ बाप को मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, चाहे ददियाल हो चाहे ननिहाल हो, कहीं भी अगर पेशेंट के ब्लड में कहीं से भी अगर ये टीबी का पेशेंट है तो वहाँ पर बेहतर है कि आप ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक दे दें। तो ये ट्यूबरकुलिनम की जो दवा है ये बीमारी को फिर आगे इलाज करने में आसानी होती है। इसी तरह जब कोई बीमारी आपने ठीक कर ली, उसके बाद अगर बीमारी को रोकना है या ख़त्म करना है तो फिर लास्ट में भी आप ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक दें। ट्यूबरकुलिन का एक ख़ास सिम्टम ये होता है कि इसके नाखून चिकने चिकने होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे चिकने शाइनिंग होते हैं, ऐसा लगता है जैसे नाखून पे पॉलिश की हुई है। तो ग्लेजी लुकिंग वेल पॉलिश अगर नाखून इस तरह से लगते हैं चमकते हुए, तो उस बेसिस पर भी आप इसको दे सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर टीबी का केस अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ आँख बंद करके शुरुआत में ये दवा एक खुराक ज़रूर दें। अगर आप कोई थायराइड का इलाज कर रहे हों या आप अस्थमा का इलाज कर रहे हों या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या गाउट की प्रॉब्लम, तो बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों में जहाँ पर पेशेंट को पार्शियल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर आप ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक ज़रूर दें। उसके बाद फिर जो आपकी दवा चल रही है तो वो बेहतरीन काम करे। तो वो जो रुकावट बीच में आ रही है, वो जो वॉल क्रिएट हो गई है, खड़ी हो गई है, जो इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है। तो इसलिए कभी कभी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर ट्यूबरकुलिन का पेशेंट है उसको ज़रूर दें। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ज़ख़म जल्दी भरता नहीं है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कहीं से हो रहा है, पस का डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो डिसेंट्री है, पेचिश की शिकायत है, या बलगम गले से मुंह से बहुत ज़्यादा आता है, या कान बहुत ज़्यादा बहता है, तो वहाँ पर डिस्चार्ज की हिस्ट्री है और फैमिली हिस्ट्री में टीबी का कोई केस है, तो वहाँ पर आप ट्यूबरकुलिनम ज़रूर दें। दोस्तों ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन जो मेन इन दवा का थीम था उसके बारे में मैंने बताया। इस सिम्टम को आप ज़रूर याद कर लें, देख लें, समझ लें और किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से परामर्श करने के बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। इस दवा को बार बार नहीं रिपीट करना है, सिंगल डोज देकर छोड़ना है। कम से कम 1 महीने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों
उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।